की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। तो सब लोगों ने रेस्ट कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, तो फुल एनर्जी के साथ फिर से शुरू कर देते हैं बातों को। ध्यान दीजिए आगे। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट डायमेंशन ले रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वर्क, कार्य, वर्क। छोटा थोड़ी सी अगर कार्य के बारे में बात करें तो अगर घर में किसी ने बता दिया कि बउआ ये चीज उठाओ वहां रख दो, तो अगर आपने कोई चीज उठाई और एक पॉइंट से आपने उसको दूसरे पॉइंट पे रख दिया, ये मार्कर है, मैंने यहां से उठाया और वहां रख दिए जाके, मतलब हमने इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन कर दिया, तो ये कहा जाता है कि मैंने कार्य किया। बात समझ में आए? अब अगर हम तुमसे कहें कि बउआ ये उठा के वहां रख दो, तुमने कह दिया हाँ ठीक है, बहुत भारी चीज थी, तुम दम लगाते रहे, उठा के नहीं रख पाए, तो तुम कितना भी थक जाओ, कुछ भी कर जाओ, तुम पसीना छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन तुमने कार्य नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो कार्य मतलब समझ गए? कार्य का मतलब होता है किसी चीज का स्थिति परिवर्तन कर देना, कार्य कहलाता है। इसको W से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? W से। तो कार्य करने के लिए हमको बल, फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज F। और जब फोर्स लगा देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक रख देना, तो जो बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस विस्थापन वर्ड को मीटर जो दूरी वाला मैंने बताया था पारसे का, इनमें आप एक ये पॉइंट और नोट कर लीजिए। विस्थापन बेटा एक सदिश राशि है और इसकी भी यूनिट मीटर होती है और इसकी भी डायमेंशन मतलब विमा L होती है, कैपिटल, ठीक है। जो मैंने बताए थे 10 ये सब तरंग दैर्घ्य आयाम चाप लंबाई चौड़ाई गहराई, इसी में आप विस्थापन को भी ऐड कर लीजिए। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट D से डिनोट करते हैं। तो वर्क W इक्वल टू होता है F इंटू डी। बल की विमा बेटा मैंने अभी आपको बताई है mLT⁻², और डिस्प्लेसमेंट बेटा ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में ली जाती है, इसकी डायमेंशन होती है L। तो ये बन गई mL²T⁻², मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये बन गया। अब आपके ऑफर की बात, आपके फायदे की बात क्या है? एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, कोई भी मतलब कोई भी एनर्जी। अब कोई भी का मतलब क्या होता है? एनर्जी की टाइप क्या है? आपने सुना है स्थितिज ऊर्जा, क्या सुना है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। नहीं सुना है तो सुनो, गतिज ऊर्जा। क्या सुना है? गतिज ऊर्जा। और यहीं पर मैं आपको फायदा करा दूं, तो ये दोनों जो टाइप हैं वो हैं यांत्रिक ऊर्जा के बेटा। काहे के हैं? यांत्रिक ऊर्जा। आप फिजिक्स को जोड़ के पढ़िए, आपको ज्यादा बेटर समझ। मैकेनिकल एनर्जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्यान देंगे, नाभिकीय ऊर्जा क्या? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मतलब कोई भी बहु ऊर्जा हो। तो ऊर्जा की विमा आपको तो समझ में आएगी वो मैं क्या बता रहा हूं। सब की विमा यही होती है mL²T⁻⁻1। और इसके साथ एक और ऐड कर लीजिए, बल आघूर्ण। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? बल आघूर्ण, टॉर्क। क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में? टॉर्क। तो टॉर्क, इसकी भी विमा बेटा क्या होती है? mL²T⁻⁻1। तो इन सब की विमा क्या हो गई? mL²T⁻⁻2। ये लॉकडाउन का समय, फ्री समय, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। मुझे पता है जुलाई तक कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, और अगर आप ये वीडियो बार बार देखते हो, आप इसको स्टडी करते हो, रिटर्न वर्क में इसको लेते हो, अगर वर्क करते हो, आप ये वर्क करते हो, तो आपको फिजिक्स आएगी। आप जब स्कूल खुलेंगे तो आपको फिजिक्स अपने आप अच्छे से आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कार्य से रिलेटेड बातें थी।
कार्य से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एक क्वांटिटी लिख रहा हूं, संवेग। बेटा क्या लिख रहा हूं? संवेग, मोमेंटम। क्या लिख रहा हूं मैं? मोमेंटम, संवेग। तो मोमेंटम दैट इज द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। If anyone asks with you that what is momentum, then you will answer that the multiple product of mass and the velocity of the body is called momentum. It is represented as capital P. It is represented as capital P. So that is m into v. m into v. That is the product of mass and velocity. द्रव्यमान और वेग का गुणन। मास दैट इज कैपिटल एम, वेलोसिटी दैट इज lt टू द पावर -1। ये बताया था मैंने अभी। वेलोसिटी चाल, मैंने बताया चाल या वेग का डायमेंशन lt टू द पावर -1 होता है। तो संवेग डायमेंशन होगी mlt टू द पावर -1, mlt टू द पावर -1। ये मोमेंटम मतलब संवेग की डायमेंशन हो गई। प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब इसके साथ एक और फ्री है डायमेंशन, वो भी देख लो, उसका नाम है आवेग। सुनने में आपको लग रहा होगा कि दोनों भाई भाई हैं, संवेग आवेग, बुला रहा है आवेग। अब क्लियर? तो इसकी भी डायमेंशन बेटा mlt टू द पावर -1 होती है। तो नोट डाउन करिए एक एक बात को। आप एक एक बात नोट डाउन करते रहेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको और आगे बताता हूं बातों को। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। हटा दूं, डब कर दूं? ठीक, देखिए कैमरामैन भाई देख लीजिए, वीडियो की जल्दी नहीं होनी चाहिए और हमें पूरा वीडियो बच्चों को एक एक बात समझानी है। बच्चे आप एक एक बात समझिए, जल्दी मत कीजिए, सब आप देखिए है। तो अब मैं बात करता हूं, एक डायमेंशन बड़ी अच्छी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर मैं बात करूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरी फिजिक्स में 3 जगह पर यूनिवर्सल। गाड़ियों में आपने देखा होगा ऑल यूपी परमिट, कुछ गाड़ियों में देखा होगा ऑल इंडिया परमिट। तो कुछ कंट्रीज होते हैं, कुछ उनके व्हीकल्स होते हैं, उसमें होता है इंटरनेशनल, मतलब उनका हर जगह परमिट। तो ये वही वाली चीज है। फिजिक्स में 3 चीजें बेटा ऐसी है जिनको पूरी फिजिक्स में परमिट, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे इनका मान नहीं बदल सकता। ये कांस्टेंट का मतलब बेटा होता है नियतांक, मतलब चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है वही रहेगी। ये कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा। जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको यही नहीं पता चलता नियतांक क्या होता है। तो नियतांक का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए कोई निश्चित मान फिक्स कर देना, वो होता है नियतांक। मतलब वो फिर नहीं बदलेगा, मतलब इसका मान फिक्स है। इसकी मान मैं अभी आपको बताता हूं 6.67 × 10⁻11, ये इसकी वैल्यू है और ये फिक्स। आप पूरे ब्रह्मांड, आप मंगल ग्रह पे जाएंगे, आप बुध ग्रह पे जाएंगे, आप शुक्र ग्रह पे जाइए, आप शनि ग्रह पे जाइए, कहीं भी जाएंगे इसका मान यही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। ग्रेविटी चेंज होती है। आपने सुना होगा स्पेस में लोग उड़ते हैं, हम लोग यहाँ उछल पाते हैं तो फिर नीचे गिर जाते, क्यों? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इस वजह से। खैर जब ये मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डिस्कस करूंगा और वहाँ पर बहुत डीप बातें बताने वाला हूँ। ऐसी बातें कि आप खुद लोगों को, आप अपने फैमिली को आप ये नॉलेज दोगे कि वाकई
ये यूनिवर्स है क्या यार, जब इसके बारे में थिंक करोगे लगेगा व्हाट इज यूनिवर्स। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए साथ में और सबको जोड़ लीजिए इस जो है चैनल से, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैटर मिलने वाला है। आप सबको बता दूं, फिजिक्स इन इंटरेस्टिंग स्टाइल, आपको बहुत ढेर सारी बातें इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कैपिटल जी से। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण तंत्र। मैं आपको बता रहा था फिजिक्स में 3 जगह सार्वत्रिक वर्ड है, तो मैं बता देता हूं। एक तो यही हो गया, दूसरा है सार्वत्रिक गैस नियतांक। बेटा क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या है बेटा? सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसको बेटा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? कैपिटल आर से। तो एक ये और एक आपको जब 12th में जाएंगे और आपको शायद एक चैप्टर की लास्ट यूनिट मिलेगी कंप्यूटर, तो उस यूनिट में या डिजिटल सर्किट मिलेगा आपको यूनिट में, तो वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा सार्वत्रिक गेट। क्या मिलेगा बेटा? सार्वत्रिक गेट। तो इस तरीके से पूरी फिजिक्स में 3 जगह ये सार्वत्रिक वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ऑल ब्रह्मांड परमिट। ठीक, ना इंडिया परमिट, ना यूपी परमिट, ना वर्ल्ड परमिट, ऑल यूनिवर्स परमिट। मतलब कहीं भी जाते हैं इसका मान भी नहीं बदलता, इसका मान होता है 8.31। बात समझ आ गई? 8.31 मैं लिख देता हूं यार, तुम लोग तो लिखते नहीं हो, बोलता हूं जब मैं 8.31, ये कैपिटल आर की वैल्यू। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला अगर मैं अभी डेरिवेट करूंगा, तो इसको बनाने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसके लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू होता है बेटा Gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, या कुछ लोग इसी को लिख देते हैं m1, इसको लिख देते हैं m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अगर मैं g के लिए फॉर्मूला डेरिवेट करूं तो g इक्वल टू ये है, ये डिवाइड में तो मल्टीपल में जाएगा और ये मल्टीपल में तो डिवाइड में, तो g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f अभी बताया था, पूरे अपने आप को जांचो, टेस्ट करो तुम्हें विमा पूरी याद है कि नहीं है। अभी मैंने f की विमा बताई है, डायमेंशन ml t टू द पावर माइनस का 2, और ये r मैंने बताया डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, दूरी, और दूरी की विमा होती है l स्क्वायर। आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि विमा होती है l स्क्वायर, आपको याद रखना पड़ेगी बात। l स्क्वायर हो गया, ये मास है, मैंने कहा था मास छोटा हो बड़ा हो। m1 m2 मतलब 2 पिंड, 2 पार्टिकल, एक का मास कम एक का मास ज्यादा, बट बोथ आर द पार्टिकल। तो जब दोनों पार्टिकल हैं तो उनका जो है डायमेंशन जो होगी वो सेम हो, मतलब m इसकी भी m इसकी भी, तो m इसकी भी डायमेंशन हो गई बेटा और m डायमेंशन इसकी भी हो गई। बात पल्ले पड़ रही है? तो अब एक m से एक m मर गया, हट के मर गया एक बार, और ये वाला ऊपर जा रहा है। तो जैसे ये ऊपर गया तो आप देख लीजिए g के लिए, मैं g की बात कर रहा हूँ, जीजा जी की नहीं, जी की, ध्यान से सुनो। तो m टू द पावर माइनस का 1, l एक ये, देख लो ध्यान से, मल्टीपल में है 2 ये, तो l कितने हो जाएंगे? 3, मतलब l क्यूब, और t टू द पावर माइनस का 2। बेटा आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो m की पावर माइनस 1, l क्यूब, t टू द पावर माइनस का 3। ये बेटा डायमेंशन हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक बात आपको ध्यान देना है। अगर इसकी यूनिट में बनाऊंगा तो बेटा किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड की पावर माइनस, बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्यों बचा, इसको भी बता देते हैं, नोट कर लो इसको, नोट करते रहा करो, जो मैं बताऊं वीडियो स्टॉप करो, एक एक बार नोट करो, मैं इतनी देर का वीडियो नहीं बना सकता। देखिए हटा दूं इसको, देखिए, चलिए, तो ये हो गया। बात करता हूं सार्वत्रिक गैस नियतांक की। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श की भी एक अलग कहानी है, 2-3 चीजें फिजिक्स में जिसके आगे आदर्श है। आदर्श क्या होता है? तो एक होता है आदर्श गैस समीकरण, एक आप पढ़ोगे आदर्श कृष्ण पिंड, आइडियल ब्लैक बॉडी। नए वर्ड है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, सुनते रहो बाद में। तो अभी फिलहाल इसकी बात करता हूं। तो आदर्श गैस समीकरण बेटा ध्यान देंगे, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू RT
PV इक्वल्स टू RT। हियर इज, इसके बारे में पूरा समझ लो, एक मिनट लगेगा, ध्यान देंगे इसके बारे में, एक मिनट समझेंगे। P प्रेशर, P क्या है? प्रेशर मतलब दाब। प्रेशर, P यार प्रेशर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। P क्या है? प्रेशर है, ये P हो गया प्रेशर। इसके बाद मैं करता हूँ बात V की। V दैट इज आयतन। क्या है बेटा? आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन मतलब वॉल्यूम, यार बातों को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आयतन मतलब वॉल्यूम। T मतलब बोले तो बेटा टेम्परेचर मतलब ताप। अरे भैया टेम्परेचर बोल रहा हूँ, टेम्परेचर। इसके बाद जो बचा R, दैट इज द ग्रेविटेशनल गैस, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हलवा है फिजिक्स, हलवा। ध्यान, तो ये चारों बातें समझ में आ गई। अब मैंने सारी विमाएं तुमको बताई, एक एक विमा को जोड़ा। मुझे R की विमा चाहिए, तो ये T मल्टीपल में कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो PV अपॉन T। अब याद करो कितनी मेहनत की तुमने इतनी इस वीडियो में, वो समझो तुम। और कसम है अगर तुमको कि अगर तुम एक एक बात देख रहे होगे तो तुम खुद निकाल लोगे। तुम इस जगह वीडियो पॉज करो, स्टॉप करो और ये डायमेंशन खुद निकाल के अपना टेस्ट करो, जो पिछली डायमेंशन मैंने आपको बताई। अच्छे बच्चे यही करते हैं, आप करके देखिए, आपको फिजिक्स आएगी। कर लिया? स्टॉप करके देख लिया? चलो मैं बताता हूँ। तो P प्रेशर, अभी मैंने बताया था दाब की विमा ml टू द पावर -1 T टू द पावर -2 बताया था, याद करो यार। दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, आयतना, अभी बताया नहीं मैंने, देखा करो पूरी बात। इसके बाद आता है V मतलब क्या? वॉल्यूम, आयतन। आयतन, ठीक है। कुछ बच्चे देखने लगते हैं कैसा है कि पहले देख लो चैनल वाले सर जी हैंडसम है कि नहीं है, तभी पढ़ेंगे। तो हैंडसम ना देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे करियर के लिए कौन मेहनत कर रहा है ये देखो। तुम्हें कौन क्या कर सकता है, कितना तुम्हें डीप पढ़ा सकता है। अरे ये चैप्टर तो रफली है यार, इसके आगे वाले चैप्टरों में आप आइए, उसमें मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स क्या है। ये तो मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ यार। तो हैंडसम ना देखो, हालांकि मैं भी हैंडसम हूँ कोई बात। तो L क्यूब, हैंडसम इज दैट हु डज हैंडसम, ठीक। T इज टेम्परेचर, और याद करो टेम्परेचर की डायमेंशन मैंने बताई थी, या तो K लिख दो और या तो थीटा लिख दो। तुम बताओ कौन सा लिख दे, कमेंट पे करके बताओ क्या लिख दे, थीटा लिख दे, के लिख दे। अरे जल्दी करके बताओ, करके बताओ क्या पसंद है तुमको। चलो थीटा कर दे, थीटा कर देता हूँ, मैसेज आ रहा है, थीटा कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो थीटा कर दिया मैंने। ml टू द पावर -1 T टू द पावर -2, ये पहला वीडियो है। इसका टारगेट है स्टार्टिंग में, आपको इसका स्टार्टिंग में टारगेट है कि 10 दिन में कम से कम मुझे इसमें कम से कम 1000 लाइक चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है आप इसको शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भेजिए और उनको बताइए कि दैट इज द बेसिक ऑफ या फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। तो m, ध्यान दीजिए, L3 है और ये माइनस में 1 है, माइनस में 1 प्लस में 3, तो बेटा L के पावर क्या बच गया 2, L स्क्वायर, और T टू द पावर बेटा क्या हो गया -2। अरे देख लो यार, और थीटा यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो थीटा टू द पावर -1। बेटा कुछ किताबों में थीटा को K लिख दे तो कंफ्यूज मत, ठीक। अब जो डायमेंशन इसकी होती है वही बेटा डायमेंशन होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होती है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको बेटा K से लिखते हैं। इसकी भी बेटा यही विमा होती है ml स्क्वायर। कभी कभी अगर दिखा ना करे तो मेरे शब्दों को ध्यान दे लिया करो, उससे समझ लिया करो। ml स्क्वायर T टू द पावर -2 थीटा द पावर -1। बच्चों इस विमा को सब लोग टफ कहते हैं, ये हीट की विमाएं हैं, लोग कहते हैं ये टफ, जबकि बहुत सिंपल है। आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलो, ठीक है। बहुत विमाएं हैं और एक एक विमाओं को मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद फिजिक्स उड़ाऊंगा गर्दा उड़ा दूंगा। चलिए एक एक बात ध्यान दीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। कभी कभी कोई चीज़ छूट जाया करे तो वीडियो बैक करके उसको नोट कर लिया। चलिए देखिए, ठीक है, जब इसी की बात चल रही तो एक चीज़ और ले लेता हूँ। गुरुत्वीय विभव, क्या ले लिया बेटा मैंने? गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव।
विभव वो जो इलेक्ट्रिक की बातें वो मैं भी थोड़ी देर बाद लेता हूँ, वो वाला भी टॉपिक अभी लिए ले रहा हूँ, उससे फिर डायमेंशन निकालूंगा। ठीक, तो गुरुत्वीय विभव वी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी हम लोग। गुरुत्वीय विभव वी, इसको ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय लगा है, जहां पर गुरुत्वीय लगा मिलेगा वहां पर द्रव्यमान m की बात होगी दोस्तों, और जहां पर वैद्युत लंब, इसी में अगर लिखा होता वैद्युत विभव, तो वहां पर आवेश की बात होगी। जब आप 12th में इलेक्ट्रिक में जाते हो तो वहां आवेश चलता है, और यहाँ मास m चलता है। फर्स्ट ईयर में जहां भी आप पढ़ोगे गुरुत्वीय वर्ड, वहां आपको द्रव्यमान मतलब m मिलेगा, और जब आप 12th में जाओगे जहां आपको मिल जाएगा विद्युत वाली चीज, तो वहां आपको हर जगह चार्ज मिलेगा। अब वो चार्ज स्मॉल में हो कैपिटल में हो, दैट इज द बुक प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि विभव का मतलब ही होता है वोगडन, और वोगडन क्या करने में, कोई चीज उठा के रखने में। तो अगर गुरुत्वीय विभव की v की मैं बात करता हूं तो दैट इज W/m। क्या बोलते हैं, W/m। कुछ ना याद रहे तो बता देना कि एक ऊपर को मुंह करके पड़ा था, एक नीचे को मुंह करके पड़ा था, दोनों के बीच में एक बिस्तर था। ठीक, याद रहे, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। बेटा क्लियर है बात, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पहला वीडियो है मेरा। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको देखिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको किस तरीके की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपने अभी तक बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी, आप इसको देखिए। दैट इज वर्क ml²। अभी मैंने विमा बताई, कार्य की विमा मैंने अभी बताई। एक एक बात को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, ये देखा है वीडियो अच्छे से, तो आपको आ जाएगा। ml² (10⁻⁻²) और नीचे मैंने बताया मास है, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी m, तो m से मर गया, तो जब मर गया तो ये बचा l² (10⁻²). बच्चा 1 मिनट के लिए मैं एक बात और बता देता हूँ, ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है बात। बच्चा होता क्या है कि एयरफोर्स नेवी में आप कहीं जाते हो या कुछ बुक्स में जो ओवर एटीट्यूड राइटिंग होती है, अब जैसे होता क्या है कि मैंने आपको 5 विमाएँ बता दी, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें ज़बरदस्ती साले दे देते हैं। फिजिक्स वाले ना बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो तुम्हें डरना नहीं, ठीक, तुम्हें देखना है। अब जैसे इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही? आप इसी चीज़ को ऐसे लिख दीजिए, मतलब किसी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल समझते हो, अरे चल यार, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यार तुमने मैथ में पढ़ा नहीं कि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, पढ़ा नहीं है बात? तो किसी के भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप कुछ भी जोड़ दीजिए, आपको मन है θ⁻0 कर दीजिए, इसी में आपका मन है एम्पियर a⁻0 जोड़ दीजिए, पता कोई दिक्कत है? अरे लिखा वही है यार, वो वही लिखा, कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको समझना। तो बात क्लियर? मैं हटा दूं इसको, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? ऐसे कहीं भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइए बेटा, है? एक एक बात समझा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक, तो ये l² (10⁻² होगी इसकी। एक चीज की और यही विमा है, इसका नाम है बेटा गुप्त ऊष्मा। क्या नाम है? गुप्त ऊष्मा। क्या नाम है? गुप्त ऊष्मा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, चुप्पे वाली ऊष्मा, है ना? हाँ, तो ये गुप्त ऊष्मा है। इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब ये विमाओं को, एक एक विमाओं का रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इनके एप्लीकेशंस बताते हैं, इनके यूजेस। डायमेंशन के 4 मेनली यूजेस हैं, हम आपको एक एक एग्जांपल देंगे। आप मेरा वीडियो को केवल पहला डेरिवेशन आप अच्छे से देख लीजिए। पहला डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से अगर एक कॉन्सेप्ट आ गया और आप ट्राई करते हो तो सारे न्यूमेरिकल एक एक कॉन्सेप्ट से लगाते चलेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन द चैप्टर्स ऑफ द डायमेंशंस, ओके? तो इस डायमेंशन की 4 एप्लीकेशंस। तो टेक केयर, अपने आप को ध्यान दो, और ये जो मेरी सेशन है 40 या 45 मिनट्स का जितना भी देर का हो, आप इसको मन से पढ़िए और इसको नोट डाउन कीजिए, और हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगी, आप उसको ध्यान से देखिए, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्प्रेड आउट कीजिए।